बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर मोहम्मद माजिद आप लोगों की खिदमत में दोबारा से हाज़िर हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा एक प्रॉब्लम चल रही है गुर्दों के हवाले से। मैंने देखा है कि गुर्दों की तकलीफ़ के साथ बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया एकदम। मौसम की गर्मी की वजह से हमारी डिहाइड्रेट होना शुरू हो गया, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। पानी का इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो रहा, जो लोग पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं या जिन लोगों को पहले से गुर्दे का कोई मसला है, यानी किसी के गुर्दे में अगर खुदा न खास्ता कोई पथरी मौजूद है या किसी के गुर्दे श्रिंकन हुए हैं या किसी के गुर्दे में नेफ्रोसिस मतलब उसमें सूजन है। तो उसमें आप देखते हैं कि जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो इन प्रॉब्लम्स के मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा आपको नज़र आना शुरू हो जाते हैं। अब गुर्दे में पत्थरी के हवाले से अगर बात की जाए तो होम्योपैथिक जो है वो गुर्दे में पत्थरी के हवाले से तमाम तरीका इलाज जितने भी दुनिया में राइज है उन सब में सर-ए-फ़हरिस्त है। ये एक ऐसा तरीका इलाज है जिसमें गुर्दे की पत्थरी को बगैर ऑपरेशन के आप जिस्म से बाहर निकाल सकते हैं। अब इसकी लॉजिक अक्सर लोग आके पूछते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि आप गुर्दे के पेशेंट जिसकी पत्थरी मौजूद है, आप उसको ले आएँ, होम्योपैथिक में इसका ट्रीटमेंट करवाएँ और बाद में जाके आप इसका दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा हमारे पास टूल है जो हमें फ़ौरन बता देगा कि आपके गुर्दे में पत्थरी मौजूद है या नहीं है। तो ये मेरी प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा देखने में आया है कि जिन लोगों के गुर्दे में पत्थरियाँ होती हैं, वो लोग होम्योपैथिक दवाई से बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब पत्थरियाँ बहुत सारी किस्म की पत्थरियाँ होती हैं, जिनमें जो प्रोमिनेंट पत्थरी होती है, लोग ये कहते हैं कि पत्थरी खुद ही बनती है, खुद ही निकल जाती है, तो इसे कहते हैं स्टाइन स्टोन। स्टाइन स्टोन बेसिकली गोल और छोटे साइज़ के होते हैं। ये बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बगैर तकलीफ़ के जिस्म से बाहर निकल जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा इसकी इक़साम होती है। इसके अलावा जो दूसरे स्टोन हैं, जो हम आम तौर पे देख रहे होते हैं, स्टैग हॉर्न जो है, ये एक ऐसा स्टोन है कि जिसमें मैं कहता हूँ कि हमें थोड़ा-सा मोहतात होके देखना चाहिए कि ये स्टोन जो है इसको क्रश करना पड़ता है, ये क्रश नहीं हो सकता बाज़ औक़ात। तो हमें फ़ौरी तौर पे, यानी हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग, मैं मुखालफत नहीं करता कभी भी कि ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन की अगर ज़रूरत है, स्टैग हॉर्न है, तो फिर आपको फ़ौरी तौर पे इसका ऑपरेशन करवाना चाहिए और अगर स्टैग हॉर्न बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, तो फिर आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कैल्शियम की पत्रियाँ होती हैं, कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट, यूरिक एसिड, इनकी पत्रियाँ भी होती हैं और इनकी पत्रियों का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। आप जैसे ही यूरिन आर करवाते हैं, यानी छोटे पेशाब का अगर आप टेस्ट करवाते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इस पेशाब के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उन्हीं प्रॉब्लम्स के बेस के ऊपर और पेशेंट की बताई हुई बातों की बेस के ऊपर, यानी दर्द जो है वो किस नौइयत का हो रहा है। कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं कि मुझे दर्द इस तरह हो रहा है जैसे सुई चुभ रही होती है, कुछ लोग ऐसे आते हैं जैसे थ्रॉबिंग पेन हो रही होती है, कुछ लोग कहते हैं कि जी हमें डल पेन, एक ही तरह का दर्द हो रहा है, और कुछ लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि हमें दर्द के साथ वॉमिटिंग आ रही है। तो ये अलामात होती हैं जिनकी बेस के ऊपर हम लोगों ने मेडिसिन को सिलेक्ट करना होता है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रैक्टिस में स्टैग हॉर्न भी ठीक हुई है, लेकिन छोटे स्टैग हॉर्न, जो ज़्यादा बड़े स्टैग हॉर्न थे, स्टैग हॉर्न कहते हैं, ये 12 सींगे के सींग जो होते हैं, इनके जो सींगों की तरह की पत्रियाँ होती हैं, जिनके अंदर जाके लाइन्स बन जाती हैं, वो अंदर बिल्कुल वो अपनी ग्रिप कर लेती हैं, उनको ट्रीट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है होम्योपैथिक में। अलबत्ता बाकी जितनी भी स्टोन्स हैं, उनको निकाला जा सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। और होम्योपैथिक इन तमाम तरीका इलाज जो दुनिया में राइज हैं, उसमें सर-ए-फ़हरिस्त है पत्रियों को निकालने में। जब भी आप देखते हैं इस तरह के केसेस को, इस तरह के पेशेंट्स को जब भी आप देखते हैं, तो उसमें कोई ना कोई सिम्पटम ज़रूर आपको मिल रही होती है। दर्दें वगैरह आपको, जैसे मैंने पहले बताया। इसी तरह अगर आप इसको यूरिन का देखें, तो यूरिन में कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। यूरिन का कलर तब्दील होना शुरू होता है और यूरिन में सेंसेशन जो है, वो तब्दील होना शुरू होता है। जैसे कुछ लोग आके कहते हैं जी हमें यूरिन में जलन का एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा है। कुछ लोग कहते हैं हमें यूरिन पास कर चुकने के बाद सुई चुभने का एहसास होता है। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी अर्ज ख़त्म ही नहीं होती, हमें कांस्टेंट एक अर्ज बरकरार रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें यूरिन पास करने के बाद भी यूँ फ़ील होता है जैसे हमारा यूरिन अभी भी बरकरार है, पीछे उसके यूरिन पीछे कुछ रह गया हुआ है। तो ये कुछ अलामात होती हैं और इसकी जो कुछ वजूहात अगर हम उन पे डिस्कस करें, तो उनमें एक यूटीआई बहुत बड़ी एक रीज़न होती है। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, छोटे पेशाब में कोई इन्फेक्शन आ जाता है, उसकी वजह से ये चीज़ें डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह हमारी खुराक में कुछ चीज़ें होती हैं। इनहेरिटेंट भी चीज़ें होती हैं कि जैसे वरासती तौर पे अगर किसी के स्टोन आ रही है फैमिली के अंदर, तो बच्चों में भी देखने में आया कि उनमें स्टोन्स आ रहे होते हैं। इसी तरह हमारी खुराक में कुछ चीज़ें, हम पानी कम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। पानी की कमी की वजह से, जैसे हमारी एक मेडिसिन है, बड़ी अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि यहाँ पे कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर हज़रात भी इस प्रोग्राम को देख रहे होते हैं। मैंने देखा है कि वो फॉलो भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं, मुझे कॉल करके भी बता रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहिबान जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया। ये है कि जब अब देखते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पानी का इस्तेमाल कम होने की वजह, मैं एक बताने लगा था कि हमारे पास एक होम्योपैथिक मेडिसिन है पल्सटिला। अगर उसके मरीज़ों को देखा जाए, पल्सटिला के मरीज़ों को देखा जाए,
तो पस्तिला के मरीज़ जो होते हैं उनका मुँह खुश्क होता है, गला खुश्क होता है, उसके बावजूद वो पानी नहीं पी सकते। पानी पीते ही नहीं है, यानी उनका तलब ही नहीं बनती है, हालाँकि मुँह खुश्क है, पानी जिस्म की डिमांड है, लेकिन उनका ज़हन उन्हें पानी की तरफ नहीं जाने देता। तो ये भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन लोगों से गुज़ारिश भी यही है, रिक्वेस्ट भी यही है कि अगर आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो आपके जिस्म में बनने वाले स्टोन जो हैं वो कम से कम, उनका रिस्क जो है वो कम से कम किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि आप परहेज़ किस चीज़ से करें, तो चावल, टमाटर, बड़ा गोश्त, ये तो बेसिक हैं। जिनके स्टोन्स या गुर्दे जिनके डैमेज होते हैं, उनको सबसे पहले इसी चीज़ की तरफ आना चाहिए कि आपको इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, चावल, टमाटर और बड़ा गोश्त। इसके अलावा दालें कम से कम इस्तेमाल करें, दालों के इस्तेमाल से भी देखने में आया कि स्टोन जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब स्टोन्स बन गए, खुदा ना खास्ता यूटीआई हो गया, स्टोन्स बन गए, यूटीआई की कोई भी वजह हो सकती है। आपने किसी गंदी जगह पे जाके जैसे आपने वॉशरूम इस्तेमाल कर लिया, गंदा वॉशरूम इस्तेमाल कर लिया, उसकी वजह से कोई इन्फेक्शन आप कैरी कर सकते हैं। एसटीडी एक बहुत बड़ी वजह होती है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती हैं, उनकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन आ सकते हैं, और ये इन्फेक्शन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि ये असेंडिंग होता है, नीचे से ऊपर की तरफ चलता है और उसके बाद जाके गुर्दों को डैमेज करना शुरू कर देता है। इनकी अगर आप कॉम्प्लिकेशन की तरफ अगर आप जाते हैं, तो इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आगे चली जाती हैं। खुदा ना ख़ास्ता अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही हो, तो मेरी प्रैक्टिस में एक चीज़ आ रही है कि आजकल गुर्दे फ़ेल होने की बहुत ज़्यादा ये वजह बन रहा है। यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, उसको इग्नोर किया जा रहा है। सिस्टाइटिस एक प्रॉब्लम होती है। सिस्टाइटिस में ये होता है कि मसाने की दीवारें जो है वो सूज जाती हैं, उनकी दीवारों के सूजने की वजह से जो मसाने के अंदर सिकुड़ने की एक सलाहियत होती है, जिसकी वजह से हमारे जिस्म से पेशाब जो है पूरी तरह खारिज हो जाता है, वो सिकुड़ने की सलाहियत उसमें कम हो जाती है। उसकी वजह से बैक प्रेशर जनरेट होता है, और बैक प्रेशर जो है वो गुर्दों के अंदर सूजन का बायस बनता है, और ये अगर कॉन्स्टेंटली ये प्रोसेस चलता रहे, तो उसके बाद जो है वो गुर्दे ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, गुर्दे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे स्टोन आ गया, वो गुर्दों को डैमेज कर रहा है। और कुछ मेडिसिन्स ऐसी हैं, अद्वियात कुछ ऐसी हैं, जिनका इस्तेमाल जो है वो हमारे गुर्दों को बहुत बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रहा है। मैंने देखा है बहुत छोटी उम्र में जो बच्चे हैं, वो गुर्दे की खराबी के साथ आ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं अपनी होम्योपैथी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो मेरे पास कुछ केसेज़ ऐसे भी आए हैं कि जिनमें मैंने देखा है कि साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। यानी एक पेशेंट मेरे पास आया, मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी इसलिए समझता हूँ कि ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन ये छोटी चीज़ें बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का कॉज़ कर सकती हैं। तो एक पेशेंट मेरे पास आया, उसका वाक़या कुछ इस तरह था कि वो सऊदीया में था, तो सऊदीया में किसी के साथ उसकी उसकी तल्ख़ कलामी हो गई, कोई बहुत ज़्यादा तल्ख़ कलामी हो गई, तो उनके केस को वहाँ का जो उनका कफ़ील था उसके पास लेके गए। तो कफ़ील ने बजाय इसके कि उस पाकिस्तानी का साथ देता, उसने जो दूसरे मुल्क से थे उनका साथ दिया, और उस बंदे ने जो कि दूसरे मुल्क से था, उसने उस कफ़ील के सामने भी इसको बुरा भला या गालियाँ दे दी। अब इस बंदे के ज़हन पे इतना बुरा असर पड़ा, गुजरात के रहने वाला था ये, कि इसके ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया, और ये बिल्कुल ख़ामोश हो गया, बिल्कुल टोटली इसको चुप लग गई। जबकि इसके जो कज़न इसके साथ थे, वो उसे लेके वापस आ गए, पाकिस्तान आ गए। जब मेरे पास लेके आए, तो मैंने उसका जब टेस्ट करवाया, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई था, इतना ज़्यादा हाई था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस यंग लड़के का, एक बिल्कुल ये 28-29 साल का लड़का, उसका इतना ज़्यादा ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है। जब उसका टेस्ट करवाया गया, तो उसके गुर्दे फंक्शनल नहीं थे, काम नहीं कर रहे थे। अब गुर्दे, अल्लाह ताला ने इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे जिस्म में रखी है कि हमारे जिस्म के अंदर टोटल 5 लीटर खून है, पूरे जिस्म के अंदर जो सर्कुलेट कर रहा है, उस 5 लीटर खून का 20% हर वक़्त गुर्दों के अंदर मौजूद रहता है। 5 लीटर का 20%, यानी 1 लीटर खून 24 आवर हमारे गुर्दों में रहता है, और अल्लाह ताला ने हमारे गुर्दों के अंदर हर गुर्दे के अंदर नेफ्रॉन्स रखे हुए हैं, और इन नेफ्रॉन्स की तादाद जो है वो मिलियंस के अंदर है, यानी 1.5 मिलियन तकरीबन एक गुर्दे के अंदर, और 1.5 मिलियन नेफ्रॉन दूसरे गुर्दे के अंदर मौजूद हैं। इन नेफ्रॉन्स का फंक्शन क्या है? इन्होंने छाननी की तरह हमारे खून में से पेशाब को निकालना है, जो फाजिल मादे हैं उनको निकालना है, और जिस्म से बाहर निकालना है। इनके अंदर जब प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे जिस्म में ब्लड का प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, और ये बहुत बड़ी एक वजह होती है गुर्दों के फेल होने की। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हैं, जिसमें सबसे बड़ी इन्फेक्शन जो होती है वो खड़े पानी के अंदर मौजूद एक प्रोटियस बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से आती है। इसके अलावा इकोलाई है, इकोलाई अगर हम लोग किसी यूरिन का कल्चर करते हैं, तो उसमें इकोलाई हमें नज़र आता है, और इकोलाई की वजह से भी गुर्दे डैमेज होते हुए नज़र आते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।